Hello students, I am your teacher for this lecture. In this lecture, as you can see, we are going to do a very interesting part, that is graphs of trigonometric functions. All right, graphs देखो हमारे बहुत important हैं बेटा. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में या आगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस करेंगे या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करेंगे. तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं विच कैन बी डन वेरी इजीली इफ वी नो द ग्राफ्स. ठीक है, अब देखो जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स करेंगे तो नॉट ओनली वी विल सी हाउ द ग्राफ ऑफ ईच फंक्शन बिहेव्स, बट ऑल्सो उस पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बेटा डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी. ठीक है, फिर वी विल सी कि वेदर इट इज सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके पीरियोडिक होते हैं, मतलब फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं, तो हर एक फंक्शन का पीरियड कितना होगा, फिर वेदर ईच फंक्शन विल बी इवन और ऑड. तो ये सारी चीजें वी आर गोइंग टू डू अलोंग विद द ग्राफ ऑफ ईच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो इन चीजों का ना पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि इनका मतलब क्या था, है ना, इन केस समबडी हैज फॉरगॉटन. तो एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं इन डेफिनेशंस को एंड देन वी विल स्टार्ट विद द ग्राफ्स. तो देखो सबसे पहली चीज देखो जो हम देखते हैं दैट इज डोमेन ऑफ द फंक्शन. ठीक है, तो अगर हम फंक्शन की डोमेन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपके पास फंक्शन है ना, ये देखो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो x जो वैल्यूज लेता है दैट इज कॉल्ड एज द डोमेन. मतलब किन वैल्यूज ऑफ x के लिए फंक्शन डिफाइंड है. ऑलराइट, तो इट इज द सेट ऑफ वैल्यूज दैट x कैन टेक. और जब हम ग्राफ बनाएंगे आप देखोगे ग्राफिकली कभी डोमेन देखनी हो तो कैसे देखते हैं, लेफ्ट टू राइट, जहां से जहां तक हमारा ग्राफ जा रहा हो. ठीक है, फिर बात करते हैं बेटा रेंज ऑफ अ फंक्शन की. तो जैसे अगर हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो पूरा एफ एक्स कह लो या ये कह लो y जो वैल्यूज ले रहा है दैट विल बी कॉल्ड एज द रेंज ऑफ द फंक्शन. तो इट इज द सेट ऑफ वैल्यूज दैट y कैन टेक. और ग्राफिकली अगर हमें रेंज देखनी है, ग्राफ बना हुआ है, तो कैसे देखोगे, बॉटम टू टॉप, जहां से जहां तक ग्राफ जा रहा है. तो रेंज इज सीन फ्रॉम बॉटम टू टॉप. इज इट ओके? फिर देखो पीरियड ऑफ अ फंक्शन. पीरियड ऑफ अ फंक्शन का मतलब ये होता है कि द स्मॉलेस्ट इंटरवल जिसके बाद आपका ग्राफ क्या हो जाए, रिपीट हो जाए उस फंक्शन का. सबसे छोटा ऐसा इंटरवल जिसके बाद वही ग्राफ बार बार बेटा रिपीट होना शुरू हो जाता है. मैथमेटिकली हम डेफिनेशन ऐसे भी दे सकते हैं कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल वैल्यू ऑफ टी, ठीक है, जिसके लिए हमारे पास ये कंडीशन होती है बेटा कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी is equal to fx for all x belonging to the domain of the function. df would mean domain of the function. ठीक है, तो ऐसी सबसे छोटी पॉजिटिव रियल वैल्यू t की, कि देखो फंक्शन की वैल्यू वही रिपीट हो गई जो x पे थी, वही किस पे है, x प्लस t पे है. फिर हम बात करते हैं इवन एंड ऑड फंक्शंस की. देखो इवन फंक्शन देखो जरा. इवन फंक्शन वो होता है बेटा, अ फंक्शन fx is called even अगर f ऑफ माइनस एक्स पे और f ऑफ एक्स पे वैल्यू फंक्शन की सेम हो. मतलब y एक्सिस के लेफ्ट साइड और राइट साइड पे अगर सेम वैल्यू आ रही है, जो वैल्यू माइनस एक्स पे है वही x पे है, तो फंक्शन विल बी कॉल्ड एज इवन. तो ये वाला फंक्शन किसके सिमेट्रिक होगा बेटा, इट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. तो अभी जैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करेंगे तो हम देखेंगे उनमें से कौन से फंक्शंस इवन हैं और कौन से ऑड हैं, और ये प्रॉपर्टी भी ऑब्जर्व करेंगे कि वो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है या नहीं, जो फंक्शंस इवन है. फिर बात आती है देखो ऑड फंक्शंस की. तो अ फंक्शन इज कॉल्ड ऑड अगर f ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो नेगेटिव होता है एफ एक्स का. इज इट ऑल राइट? तो अगर फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन बेटा ये कंडीशन होल्ड करती है हमारी, तो वो फंक्शन ऑड हो जाता है. और देखो ऑड फंक्शन जो होता है ना, इट इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, या ऐसे भी कहते हैं कि अपोजिट क्वाड्रेंट्स में सिमेट्रिक होता है. अब देखो अपोजिट क्वाड्रेंट्स कौन से होते हैं, जैसे फर्स्ट और थर्ड आपस में ना आपके अपोजिट हो जाएंगे बेटा, दीज विल बी द अपोजिट क्वाड्रेंट्स. फिर इसी तरह सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स आपस में क्या हो जाएंगे, अपोजिट. तो आप देखोगे कि जो ऑड फंक्शन होते हैं वो उनका जो ग्राफ होता है बेटा दैट इज सिमेट्रिक आइदर यू कैन से अबाउट ओरिजिन या फिर इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स. ठीक है, तो ये हमने बेसिक डेफिनेशंस देख ली. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे ग्राफ्स. ठीक है, तो देखो सबसे पहला ग्राफ जो हम बनाएंगे वो किसका होगा,
फर्स्ट वन वुड बी फॉर y इज इक्वल टू साइन x, ठीक है। तो पहला ग्राफ हम इस फंक्शन का बनाने वाले हैं। तो देखो जरा यहां पे हम एक्सेस लेते हैं, x एक्सेस एंड y एक्सेस। ऑलराइट, सपोज हमने ये ले लिया और मान लो ये हो गई हमारी y एक्सेस, ठीक है। लेट अस टेक सम पॉइंट्स ऑन x एक्सेस नाउ। सपोज ये देखो ओरिजिन है, हम π/2 का बेटा स्केल ले लेते हैं, राइट। 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, और यही वैल्यूज नेगेटिव x एक्सेस पे भी ले लो, -π/2, ठीक है, -π, ऑलराइट, देन -3π/2 और -2π, ये ले सकते हैं। इज इट ओके? अब देखो जैसे 0 पे आपको पता है साइन 0 0, तो 0 पे वैल्यू हमारी क्या होती है बेटा? 0। साइन π/2 मतलब साइन 90 डिग्री की हमारी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 90 डिग्री पे हमारी वैल्यू 1 आ गई। साइन पाई 180 डिग्री। अब ये सारे एंगल्स आप देखो अलाइड एंगल्स यूज करके निकाल सकते हो ना। साइन 180 डिग्री कैसे निकाल सकते हो? साइन 180 डिग्री प्लस 0 ले लो, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, तो साइन नेगेटिव होता है, माइनस साइन 0 दैट इज 0। तो पाई पे आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी। सिमिलरली 3π/2 का मतलब बेटा 270 डिग्री, तो साइन की वैल्यू क्या होती है? -1। 2π पे साइन की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी? 0। अब आप देखो इन पॉइंट्स को अगर हम फ्री हैंड से ज्वाइन करेंगे तो हमें हमारा ग्राफ मिलेगा किसका? साइन x का। तो 0 से 2π में दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन x। अब देखो आपने ये किया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में बेटा कि साइन ऑफ -θ किसके इक्वल होता है? -sin θ। ये रिजल्ट हमने किया है। तो आप नोटिस करो अगर π/2 पे वैल्यू 1 है बेटा तो -π/2 पे वैल्यू हो जाएगी -1। फिर अगर पाई पे 0 है तो -0 विल बी 0। साइन 3π/2 अगर -1 है देखो तो -3π/2 पे साइन की वैल्यू होगी +1। फिर 2π पे 0 है तो -2π पे -0 दैट मीन्स 0। अब पता है जैसा ग्राफ आपका 0 से 2π में है बेटा सेम ग्राफ आपका रिपीट हो जाएगा -2π से किसमें? 0 में। एग्जैक्टली हमारा सेम ग्राफ आएगा। इवन अगर हम इसमें आगे जाना चाहें, देखो अगर आप जैसे आगे लेते हो 5π/2, राइट, देन वी टेक 3π। मान लो हम थोड़ा सा इसको यहां पे ले लेते हैं, लेट मी एक्सटेंड दिस, ठीक है। तो यहां पे ऑब्जर्व करो जरा, सपोज आई हैव दिस एज 7π/2 और फिर हमारे पास बेटा आ गया 4π। तो अगर आप अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज करके, आपको याद है एक हमने ये रिजल्ट किया था, क्या रिजल्ट देखो कि साइन 2nπ प्लस थीटा, ठीक है, साइन 2nπ प्लस थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के इक्वल होता है। ये रिजल्ट हमने किया था। तो पर्टिकुलरली साइन 2π प्लस थीटा भी कितना होगा? साइन थीटा होगा। इसमें n बेटा कोई भी हमारा क्या था? इंटीजर था। तो अगर देखो हम यहां पे साइन 2π प्लस थीटा लेंगे तो साइन थीटा ही हमारे पास आएगा। इज इट ओके? तो देखो साइन 5π/2 का मतलब 2π प्लस π/2, π/2 पे हमारे पास वैल्यू 1 थी तो 5π/2 पे भी वैल्यू कितनी होगी? 1। फिर 3π कितना है? 2π प्लस π, साइन पाई 0 था तो साइन 3π भी क्या हो जाएगा? 0। 7π/2 मतलब साइन 2π प्लस 3π/2, 3π/2 पे आप देखो वैल्यू कितनी है? -1, तो इस पे भी वैल्यू हो जाएगी -1। फिर 4π का मतलब 4π प्लस 0 ले लो, चाहे 2nπ प्लस थीटा पे साइन की वैल्यू साइन थीटा ही होती है, तो 4π प्लस 0 मतलब साइन 0 विच विल बी 0। नाउ यू मे नोटिस कि हमारा वही ग्राफ फिर से दोबारा रिपीट हो गया। तो आप देख रहे हो जैसा ग्राफ आपका यहां पे था बेटा, ऑब्जर्व करो, जो इस इंटरवल में हमारा 0 से 2π तक में जो हमारा ग्राफ था, ये देखो ये वाला ग्राफ था, दिस ग्राफ, जो ग्राफ हमारा 0 से 2π में आ रहा है एग्जैक्टली सेम ग्राफ देखो -2π से 0 में है, एग्जैक्टली सेम हमारा 2π से 4π में है। और इसी तरह से ये ग्राफ पीछे और आगे हमारा कंटिन्यू होता रहेगा।
अब देखो इस ग्राफ के बारे में हम क्या क्या बातें बोल सकते हैं, ठीक है। पहली चीज हम बात करते हैं डोमेन की बेटा। हमने कहा था डोमेन का मतलब है सेट ऑफ वैल्यूज दैट एक्स कैन टेक, या लेफ्ट से लेकर राइट तक ग्राफ जहां से जहां तक जाता है। ये ग्राफ पीछे आपका बेटा जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक और आगे जाएगा प्लस इन्फिनिटी तक। तो हम बोल सकते हैं कि डोमेन विल बी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी बेटा, या कह सकते हो ऑल रियल नंबर्स। तो हर रियल एक्स के लिए साइन फंक्शन हमारा डिफाइंड होता है। सेकेंड देखो रेंज। तो सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं रेंज। रेंज का मतलब था सेट ऑफ वैल्यूज दैट y कैन टेक। अब देखो y जो वैल्यूज ले सकता है, तो वो हमने रेंज बोला था ना, बॉटम टू टॉप। y कौन कौन सी वैल्यूज ले रहा है, देखो -1 से लेकर 1 तक। कोई भी ग्राफ का पार्ट आपका -1 से नीचे नहीं है और 1 से ऊपर नहीं है, तो रेंज हो जाएगी क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। Is it okay? Closed interval क्यों लिया? Because sin function is taking value -1 as well as it is taking value 1। तीसरा पॉइंट देखो इसका पीरियड। Let us look at the period of this function। अब जैसे हमने देखा, जैसा ग्राफ 0 से 2 पाई में है बेटा, वैसा ही आगे और पीछे रिपीट हो रहा है। तो लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट इंटरवल आपकी ये हो गई ना, 0 से लेकर 2 पाई। तो किसी भी पता है इंटरवल की लेंथ कैसे निकालते हैं? जैसे आपके पास कोई भी इंटरवल है a से लेकर b तक, तो अगर आप इसकी लेंथ की बात करते हो, मतलब ये लेंथ कितनी है, तो दैट लेंथ इज टेकन एज b माइनस a, ठीक है। तो दिस विल बी द लेंथ ऑफ इंटरवल। इज इट ओके? तो ये होती है हमारी, लेट मी राइट इट ओवर हेयर, ये थोड़ा सा विजिबल नहीं होगा शायद आपको। तो यहां पे देखो बेटा, यहां पे लिख रही हूं मैं, तो b माइनस a होगी हमारी लेंथ ऑफ इंटरवल। इज इट ओके? ये हो जाएगी। तो इस केस में 2 पाई माइनस 0 मतलब पीरियड कितना हो जाएगा बेटा, 2 पाई। और क्योंकि देखो हमने शुरू में ये बोला है कि साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आता है, तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन हो गया, देखो ऑड फंक्शन। ऑलराइट, तो दिस इज एन ऑड फंक्शन, राइट। अब देखो हमने कहा था ना ऑड फंक्शन अपोजिट क्वाड्रेंट्स में सिमेट्रिक होता है। अब आप ध्यान दो, जैसा ग्राफ यहां पे देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, बिल्कुल वैसा यहां पे अपोजिट क्वाड्रेंट थर्ड में आ रहा है। तो ओरिजिन के अबाउट ये ग्राफ क्या हो गया, सिमेट्रिक। फिर जैसा ग्राफ आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है बेटा, सेम ग्राफ आपका जैसा ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में है, वैसा ही कहां पे आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो अपोजिट क्वाड्रेंट्स में हमारा ये सिमेट्रिक हो गया, या सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। एक चीज इसमें और ऑब्जर्व करो बेटा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहां पे साइन एक्स 0 है। तो देखो किन किन पॉइंट्स पे हमें साइन की वैल्यू 0 मिल रही है, ऑब्जर्व करो। ये देखो 0 पे, ठीक है ना, फिर किस पे, पाई पे, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, 4 पाई। कैन यू सी एट ऑल दीज पॉइंट्स साइन इज टेकिंग वैल्यू 0। तो किन किन पॉइंट्स पे हो गया, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, सो ऑन। सिमिलरली उनके नेगेटिव, माइनस पाई बेटा, -2 पाई, -3 पाई एंड सो ऑन। अब पता है इनको हम जनरलाइज कैसे कर सकते हैं कि ये कौन सी वैल्यूज हैं। हम ये बोल सकते हैं कि साइन एक्स 0 बेटा तब होता है इफ x इज इक्वल टू n पाई वेयर n इज एनी इंटीजर। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि साइन एक्स कब 0 होगा बेटा, जब x होगा n इंटू पाई। n इंटीजर है, जैसे 0 इंटू पाई, 1 इंटू पाई, 2 इंटू पाई। और इसको बोलते क्या है, इट इज कॉल्ड एज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो n पाई को बोलोगे कैसे बेटा, इट विल बी कॉल्ड एज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा। तो these are all the points which we need to know regarding our first function, that is y is equal to sin x। ठीक हो गया, अगले पे चलते हैं। देखो तो सेकेंड फंक्शन हम लेंगे y is equal to cos x बेटा, ठीक है। तो इसका ग्राफ देखते हैं। तो let us make x axis and y axis। तो suppose this is our x axis बेटा, and suppose we have this as y axis, okay। ये हो गई। Now let us again take the
पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। जैसे ये 0 हो गया, अगेन पाई बाय 2 का इंटरवल लो, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, राइट, एंड देन 2 पाई। आगे एक्सटेंड कर लेते हैं, जैसे इट वुड बी हाउ मच, 5 पाई बाय 2, देन वी विल हैव व्हाट, ये देखो, उसके बाद अगला पॉइंट आपका आ जाएगा 3 पाई, देन 7 पाई बाय 2, देन 4 पाई। सिमिलरली नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी देखो, माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाय 2 एंड माइनस 2 पाई। ठीक है, मान लो ये y हमारा 1 हो गया बेटा यहाँ पे, एंड हेयर वी हैव -1। तो पॉइंट्स लें, ये देखो 0 पे देखो cos 0 कितना होता है 1, तो 0 पे cos की वैल्यू 1, cos पाई बाय 2, cos 90 डिग्री क्या वैल्यू होती है, यस 0। पाई पे देखो cos 180 डिग्री, cos पाई इज -1। ओके, अगेन एज आई सेड यू कैन ऑब्टेन इट बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अलाइड एंगल्स। 3 पाई बाय 2 पे बेटा 270 डिग्री पे निकालोगे तो cos की वैल्यू कितनी आएगी 0। फिर 2 पाई पे वैल्यू वही होगी बेटा जो 0 पे होती है, दैट इज 1। तो अगर हम इस इंटरवल में अब देखें बेटा 0 से 2 पाई में, तो हमारे पास cos का ग्राफ ऐसे आएगा, दिस विल बी द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू cos x। अब आप देखो, आपको ये रिजल्ट याद होगा, हमने कहा था कि cos ऑफ -x जो होता है बेटा दैट इज सेम एज cos x। इज इट ऑल राइट? मतलब जो -x पे वैल्यू है वही x पे होगी। तो अगर -पाई बाय 2 पे हमने देखना है तो वही वैल्यू होगी ना जो पाई बाय 2 पे है, दैट इज 0। cos पाई अगर -1 है बेटा तो cos ऑफ -पाई भी -1 होगा। 3 पाई बाय 2 पे cos की वैल्यू 0 है, तो -3 पाई बाय 2 पे भी cos की वैल्यू 0 होगी। फिर 2 पाई पे अगर 1 है तो -2 पाई पे भी cos की वैल्यू 1 आएगी। अब अगर इनको हम ज्वाइन करते हैं बेटा तो सेम कर्व हमारी रिपीट हो जाएगी जैसी थी 0 से लेकर 2 पाई में। गॉट इट? अब अगर आगे देखोगे, अगर आप ये यूज करते हो कि cos 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है बेटा cos थीटा, है ना, 2 पाई के बाद 4 पाई के बाद वैल्यूज वही रिपीट होती हैं। तो देखो 5 पाई बाय 2 पे वैल्यू वही होगी जो पाई बाय 2 पे है, दैट इज 0, बिकॉज 5 पाई बाय 2 इज 2 पाई प्लस पाई बाय 2। 3 पाई पे yes it will be -1 because cos 3 पाई का मतलब है cos 2 पाई प्लस पाई, दैट इज cos पाई। तो पाई पे अगर वैल्यू बेटा -1 थी तो इस पे भी -1। फिर 7 पाई बाय 2 पे 0 और इसी तरह 4 पाई पे कितनी 1। तो अगेन अगर हम ज्वाइन करेंगे बेटा तो आप देखोगे सेम ग्राफ रिपीट हो रहा है। तो आप देख रहे हो, तो जैसा ग्राफ हमने ये 0 से देखो 2 पाई में बनाया था, ये वाला ग्राफ हमने बनाया था, यही ग्राफ आपका पीछे और आगे बेटा एज इट इज रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम पीरियड की बात जब करेंगे तो इट विल बी अगेन 0 to 2 पाई, मतलब लेंथ ऑफ इंटरवल क्या हो जाएगी 2 पाई माइनस 0, दैट इज 2 पाई। तो अब देखो इससे रिलेटेड बाकी की चीजें हम लिखते हैं। सबसे पहले देखो इसकी डोमेन। अगेन डोमेन मीन्स सेट ऑफ वैल्यूज दैट x कैन टेक। x जो वैल्यूज ले सकता है वो कैसे देखते हैं, लेफ्ट से लेकर राइट तक हमारा ग्राफ जहां जा रहा है। पीछे आपका ये ग्राफ जाएगा बेटा -इंफिनिटी तक और आगे कहां तक जाएगा +इंफिनिटी तक। तो डोमेन हो जाएगी -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, या बोल सकते हैं ऑल रियल नंबर्स। फिर रेंज देखो, रेंज कितनी हो जाएगी, बॉटम टू टॉप ग्राफ जहां से जहां तक जाता है, क्योंकि y की जो वैल्यूज लेता है बेटा वो हमारी रेंज होती है। तो -1 से लेकर हमारा ग्राफ कहां तक है 1 तक है बेटा। तो दैट मीन्स रेंज विल बी क्लोज्ड इंटरवल -1 से लेकर 1। फिर इसमें हम आते हैं कि क्योंकि देखो आप ऑब्जर्व करो कि cos ऑफ -x कितना है, cos x है। तो इसका मतलब ये हो गया ये हमारा कैसा फंक्शन है बेटा, इवन फंक्शन है। cos x इज एन इवन फंक्शन। इवन फंक्शन हमने लिखा था ना, इट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो आप ऑब्जर्व करो, देखो जैसा y एक्सिस के राइट साइड पे ग्राफ है बिल्कुल सेम ग्राफ लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस है। देख रहे हो, तो सेम ग्राफ आपका क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता, मतलब कि उसी की इमेज आती है y एक्सिस में। तो जब भी हमारा फंक्शन इवन होगा ग्राफ विल बी सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस।
फिर पीरियड लिख लेते हैं। पीरियड हमने देखा जैसे कि 2 पाई के बेटा बाद रिपीट हो रहा है, तो लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट इंटरवल विल बी 2 पाई। अब जैसे एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हमने देखनी है बेटा कि cos x जो है वो हमारा कहां पे जीरो है, कि किन किन वैल्यूज ऑफ x के लिए हमारा cos x जीरो है। तो ग्राफ में देखते हैं जरा पहले, ये देखो π/2, फिर 3 π/2, फिर 5 π/2, देन 7 π/2, फिर पीछे देखो -3 π/2 माइनस π/2 -3 π/2। तो एक तरह से देखो x क्या वैल्यूज ले रहा है, x is taking values, ये देखो let me write it over here, -π/2 -3 π/2, ठीक है। पॉजिटिव देखो जैसे π/2, 3 π/2, 5 π/2 एंड सो ऑन। अब देखो इनको जनरलाइज कैसे करोगे, आप नोटिस करो इसमें π/2 जो है ना वो ऑड इंटीजर से मल्टीप्लाई हो रहा है, π/2 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय ऑड इंटीजर। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि cos x विल बी इक्वल टू 0 कब होगा, देखो इफ x इज इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2। ऑड से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इवन से तो नहीं हो रहा। देखो जैसे अगर आप 2 इंटू π/2 लेते, ये देखो 2 इंटू π/2, तो ये तो पाई हो जाएगा ना, इस पे हमारी cos की वैल्यू 0 नहीं है। इज इट ओके? तो ऑड इंटीजर से π/2 हमारा मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो हमने 2n+1 लिखा, वेयर n इज एनी इंटीजर। तो इन पॉइंट्स पे हमारे पास cos की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0। इज इट ओके? और बोलोगे क्या इनको, वी कॉल इट एज ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। सो वी हैव दिस। तो व्हेन x इज ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, cos x हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा देखो cos x का ग्राफ हो गया, इट रिमेन्स फ्रॉम -1 to 1, ठीक है, पीछे -∞ तक जाता है, आगे +∞ तक। तो उससे रिलेटेड ये हमने सारे पॉइंट्स लिख लिए जो हमें पता होने चाहिए। तीसरे फंक्शन पे चलते हैं, ठीक है। लेट मी टेक द थर्ड फंक्शन, दैट विल बी इक्वल टू y इज इक्वल टू tan x बेटा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे y इज इक्वल टू tan x का ग्राफ। तो अगेन लेट अस टेक x एक्सिस एंड y एक्सिस बेटा। सपोज आई हैव दिस, ये हो गया मान लो, ठीक है। नाउ लेट अस टेक, अब देखो जैसे इसमें हम ना π/4 का इंटरवल लेते हैं, क्योंकि π/2 का इंटरवल लोगे तो हमें ग्राफ में क्लैरिटी नहीं होगी बेटा। तो स्केल इंस्टेड ऑफ π/2 वी आर टेकिंग स्केल ऑन x एक्सिस ऑफ π/4। तो 0 π/4, फिर देखो 2 π/4 का मतलब π/2, फिर 3 π/4, 4 π/4 मीन्स π, राइट। देन 5 π/4, 6 π/4 का मतलब कितना, 3 π/2। कुछ पीछे के पॉइंट्स ले लेते हैं, जैसे ले लो -π/4, फिर -π/2 एंड सो ऑन। अब यहां पे आप एक चीज नोटिस करो कि tan x हमारा जो है ना बेटा वो किसके इक्वल होता है, sin x अपॉन cos x। इज इट ओके? अब आपको ये बात पता है कि जहां पे डिनोमिनेटर हमारा 0 हो जाता है बेटा, वहां पे हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता है। अब डिनोमिनेटर cos x है, देखो कहां पे 0 था, cos x was 0 when x was odd multiple of π/2। इसका मतलब जब जब x odd multiple of π/2 होगा, वहां पे आपका tan क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अब जितने पॉइंट्स हमने लिए हैं उनमें कौन से हैं ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, ये देखो -π/2, π/2, 3 π/2, ठीक है। ऐसे ही और होंगे अगर हम ग्राफ को पीछे और अगर आगे लेके जाएंगे। अब देखो इन पॉइंट्स पे हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड है। अब देखो इन पॉइंट्स पे जहां पे नॉट डिफाइंड है, हम एक काम कर सकते हैं, वी कैन ड्रॉ अ डॉटेड लाइन जस्ट टू इंडिकेट कि इस पे हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड है। देखो जैसे π/2 पे, -π/2 पे ले लो, वी कैन टेक अ डॉटेड लाइन। सिमिलरली π/2 पे हम ले सकते हैं, देखो डॉटेड लाइन लाइक दिस, ऑलराइट। फिर हम ले सकते हैं बेटा किस पे, 3 π/2 पे। तो इन पॉइंट्स पे tan फंक्शन हमारा हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अब देखो जैसे अगर हम ये वैल्यू लेते हैं 0,
tan 0 बेटा कितना होता है 0। पाई बाय 4 देखो, पाई बाय 4 पे आपके पास tan की वैल्यू कितनी होती है 1। अब आपको पता है बेटा tan ऑफ माइनस थीटा इज सेम एज माइनस tan थीटा। तो इसका मतलब अगर पाई बाय 4 पे वैल्यू 1 है बेटा तो माइनस पाई बाय 4 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। अगर देखो अब हम इनको ज्वाइन करते हैं ना तो ये ग्राफ हमारा ऐसे जाएगा, ठीक है। द ग्राफ वुड बी लाइक दिस, इस तरह से हमारा ग्राफ होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा हम यहां पे ठीक कर लेते हैं। तो नीचे जाएगा बेटा माइनस इन्फिनिटी पे और आगे आपका जाएगा कहां पे प्लस इन्फिनिटी पे। तो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू tan x, ठीक है। नीचे हम जा रहे हैं बेटा कहां तक माइनस इन्फिनिटी तक और ऊपर हम जा रहे हैं कहां तक इन्फिनिटी तक। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू tan x बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। अब हम बोल रहे थे ना कि यहाँ पे जहां पे cos 0 वेट डिफाइंड नहीं होता, देखो तो ये जो ग्राफ है ना ये इस डॉटेड लाइन के बेटा नजदीक जाएगा पर कभी इसको टच नहीं करेगा। कहां टच कर रहा है माइनस इन्फिनिटी में, मतलब कभी नहीं करेगा। इट विल कीप ऑन गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर बट नेवर टच इट। सिमिलरली पाई बाय 2 पे डिफाइंड नहीं होता बेटा तो ये ग्राफ इस डॉटेड लाइन को कभी टच नहीं करेगा। इट विल जस्ट कीप ऑन गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर। अब देखो जैसे यहां पे देखो 3 पाई बाय 4 पे अगर हम tan की वैल्यू लेंगे तो इट विल बी पाई माइनस पाई बाय 4। tan पाई माइनस पाई बाय 4 क्या होता है माइनस tan पाई बाय 4, मतलब -1। तो 3 पाई बाय 4 पे tan की वैल्यू -1, tan पाई विल बी 0। 5 पाई बाय 4 पे आप ले सकते हो पाई प्लस पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 विच इज 1। नाउ नोटिस कि इन दो डॉटेड लाइंस के बीच में भी हमारा जो ग्राफ है वो देखो, एक सेकेंड, ये देखो सेम ग्राफ आपका बेटा रिपीट हो जाएगा। ये देखो अगेन द सेम ग्राफ विल रिपीट फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2। तो जैसा ग्राफ हमने इन दो डॉटेड लाइंस के बीच में बनाया था ये वैसा ही ग्राफ हमें मिल रहा है पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में। अब इसी तरह से अगर आप पीछे और आगे इस ग्राफ को एक्सटेंड करोगे बेटा you will keep on getting the same kind of curve। तो इसका मतलब इसमें हमारा जो पीरियड हो जाएगा वो लेंथ यहां से निकाल सकते हैं। जैसे कितनी थी b माइनस ए ना, तो पीरियड जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा देखो पाई बाय 2 माइनस ऑफ माइनस पाई बाय 2 विच विल बी इक्वल टू पाई। तो ये वाला जो हमारा इंटरवल है इसकी लेंथ कितनी हो गई पाई। यहां से भी निकाल सकते हो, देखो ये लेंथ भी कितनी है 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 पाई। किसी भी एक पार्ट ऑफ ग्राफ से आप उस ग्राफ का पीरियड निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे हम डोमेन की बात अगर करें तो अब इसमें डोमेन ऑल रियल नंबर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 जहां डॉटेड लाइंस है वहां नॉट डिफाइंड है। वो कौन से पॉइंट्स थे जहां cos 0 था, और cos कहां पे 0 होता है, यस ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। तो डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर्स बेटा minus those points, okay? So minus odd multiples of pi by 2 where n is any integer, ये डोमेन हो गई। अब इसमें रेंज देखो, रेंज याद है y जो वैल्यूज ले रहा है, नीचे ग्राफ माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है और देखो ऊपर ग्राफ आपका प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो रेंज हो गई हमारी इस केस में माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, या फिर बोल सकते हैं बेटा ऑल रियल नंबर्स। फिर इसमें जैसे अगर हम पीरियड की बात करते हैं, अभी हमने निकाला बेटा लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट इंटरवल कितना आ रहा है पाई, या तो ये लेंथ ले लो या यहां से निकाल लो, है ना, इट विल बी पाई। फिर वी नो दैट tan ऑफ माइनस थीटा देखो कितना होता है बेटा माइनस tan थीटा। इसका मतलब माइनस बाहर आ रहा है तो ये वाला फंक्शन कैसा हो गया, यस ऑड फंक्शन, ठीक है ना। तो हम यहां पे लिख देते हैं कि इट इज एन ऑड फंक्शन। तो ये हमारा ऑड फंक्शन हो जाएगा। अब देखो अगली बात कि tan x कहां पे 0 है, आप ऑब्जर्व करो। अब देखो tan x अगर 0 है बेटा इसका मतलब क्या हो गया, tan x क्या होता है sin x अपॉन cos x, है ना, ये 0 होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब sin x इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली देखो जहां न्यूमिरेटर आपका 0 होगा वहीं तो tan 0 होगा,
मतलब जहां साइन एक्स 0 है। और साइन कहां पे 0 था, देखो n पाई पे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे, अभी हमने पहले ग्राफ में देखा था। तो देखो कहां पे ग्राफ क्रॉस कर रहा है एक्स एक्सिस को, 0 पाई, इसी तरह आगे 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन। तो वी कैन राइट नाउ हियर डायरेक्टली कि tan x विल बी इक्वल टू 0 if x is equal to n pi, right? Integral multiple of pi beta where n is any integer. तो ये वो पॉइंट्स हैं जहां पे tan क्या हो जाएगा 0, और नॉट डिफाइंड कब होगा, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पे। इन पॉइंट्स पे नॉट डिफाइंड होगा और n पाई पे क्या हो जाएगा 0, राइट? नाउ लेट्स लुक एट द फोर्थ ग्राफ बेटा। चौथा हम ग्राफ लेते हैं हमारा किसका, y is equal to cot x का। So look at this, y is equal to cot x, ठीक है। अब इसका ग्राफ देखते हैं। अब देखो इसमें अगेन लेट अस ड्रॉ x एंड y एक्सिस, ठीक है। सपोज ये हो गई हमारे पास x एक्सिस, राइट, एंड लेट अस ड्रॉ नाउ y एक्सिस। तो दिस इज y एक्सिस। अब देखो पॉइंट्स ले लो, इसमें भी जो हम स्केल लेंगे बेटा पाई बाय 4 का लेंगे। तो 0, पाई बाय 4, पाई बाय 2, इज इट ओके, देन 3 पाई बाय 4, और फिर हमारे पास कितना आ जाएगा पाई। इसी तरह पीछे ले लो, माइनस पाई बाय 4, माइनस पाई बाय 2, माइनस 3 पाई बाय 4 एंड माइनस पाई। इज इट ओके? नाउ ऑब्जर्व वन थिंग, कॉट एक्स हमारा होता है बेटा कितना, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, यही होता है ना। तो अगेन कोई भी फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता है जब डिनोमिनेटर आपका 0 होता है। तो जब साइन एक्स 0 होगा बेटा तो कॉट एक्स क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। याद है ना साइन एक्स कहां पे 0 था, n पाई पे, मतलब 0 पाई, आगे लेके जाएंगे तो 2 पाई, 3 पाई, पीछे देखो माइनस पाई, फिर माइनस 2 पाई एंड सो ऑन। तो यहां पे हमारा ये फंक्शन क्या है बेटा, नॉट डिफाइंड है। तो यहां पे हम अपनी डाल लेते हैं डॉटेड लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस, बिकॉज फंक्शन विल नॉट बी डिफाइंड। 0 पे भी डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहां भी हम एक डॉटेड लाइन उसी के ऊपर एक तरह से डाल लेते हैं y एक्सिस के ऊपर, देन डॉटेड लाइन एट वी हैव पाई। इज इट ओके? तो इन पॉइंट्स पे बेटा हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अब देखो वैल्यूज जो बाकी की पॉइंट्स हैं, कॉट पाई बाय 4 पे वैल्यू कितनी होती है 1, कॉट पाई बाय 2 इज 0, और कॉट 3 पाई बाय 4 कितना हो जाएगा बेटा -1। तो देखो ग्राफ हमारा कैसे आएगा, है ना। इस इंटरवल में ग्राफ वुड बी लाइक दिस, इस तरह से हमारी ये कर्व जाती है, ठीक है। यू, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू कॉट एक्स फ्रॉम 0 टू पाई। अब अगेन देखो कॉट ऑफ आपका, एक सेकेंड, यहां पे आपको पता है कॉट ऑफ माइनस एक्स बेटा किसके इक्वल होता है, माइनस कॉट एक्स के। तो अगर पाई बाय 4 पे वैल्यू 1 है तो माइनस पाई बाय 4 पे वैल्यू कितनी होगी, -1। पाई बाय 2 पे 0 है तो -0 तो कितना हो जाएगा 0। फिर देखो 3 पाई बाय 4 पे कॉट की वैल्यू -1 है ना, तो -3 पाई बाय 4 पे कॉट की वैल्यू हो जाएगी 1। तो अगर आप इस इंटरवल में अब ये ग्राफ बनाओगे तो बिल्कुल वैसी ही कर्व आएगी बेटा जैसे आपकी आई है 0 से लेकर पाई में, ठीक है। तो दिस विल बी द ग्राफ, ये ग्राफ हमारा आ गया बिल्कुल सेम जैसा हमारा 0 से पाई में था। देख रहे हो, जैसे ये कर्व हमारी थी वैसे ही कर्व आई है -पाई से लेकर 0 में। तो अगर हम पीरियड की जब बात करेंगे तो एक इंटरवल ये हो गया 0 से लेकर पाई, तो लेंथ कितनी हो गई पाई। ऑलराइट, अब देखो इसके बाकी के पॉइंट्स भी लिखते हैं। लेट अस राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द डोमेन। अब देखो हमने क्या बोला, कॉट एक्स होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो जहां पे साइन 0 था वहां पे नॉट डिफाइंड था ना, जहां डॉटेड लाइन है कहां पे है, देखो -पाई, 0 पाई एंड सो ऑन। तो डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर्स -n पाई वेयर n इज एनी इंटीजर। ये हमारी डोमेन हो गई। और रेंज देखो, सेट ऑफ वैल्यूज विच y कैन टेक, मतलब बॉटम से टॉप जहां से जहां तक ग्राफ है। अब आप देखो यहां पे
बॉटम में ये जाएगा माइनस इन्फिनिटी और टॉप पे जाएगा प्लस इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब बेटा रेंज बिल्कुल tan फंक्शन की तरह, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, दैट इज ऑल रियल नंबर्स। फिर पीरियड भी हमारा tan फंक्शन की तरह, इसमें कितना होगा पाई। इज इट ओके? और क्योंकि देखो यहां पे भी हमारे पास cot ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स, तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा होगा? ऑड फंक्शन, माइनस बाहर आ रहा है, तो लेट अस राइट दैट इट इज एन ऑड फंक्शन। तो ये हमारा एक ऑड फंक्शन है बेटा। फिर अगला पॉइंट, कहां पे cot x बेटा 0 होगा? इज इट ओके? अब देखो cot x क्या था? इट वॉज cos x अपॉन sin x, राइट? तो ये 0 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हमें क्या मिला? cos x इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कि ये फंक्शन हमारा तब 0 होगा बेटा जब cos 0 है। और याद है ना cos कब 0 होता है? ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे। ये देखो ग्राफ कहां कट कर रहा है x एक्सिस को? माइनस π/2, ठीक है, π/2 इन पॉइंट्स पे। तो इसका मतलब हो गया कि cot x इज इक्वल टू 0 when x is equal to what? Yes, odd multiples of π/2, that is 2n plus 1 into π/2 where n is any integer। ठीक है ना? तो याद रखना cot x बेटा 0 कब होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे। और cot x नॉट डिफाइंड कब होता है? n पाई पे। इज इट ओके? तो ये हो गया हमारा फोर्थ फंक्शन। Let us move on to the fifth function, that is y is equal to cosecant x। अब इस पे आते हैं, y is equal to cosecant x। ठीक है, देखते हैं इस फंक्शन का ग्राफ। अगेन let us take x एक्सिस एंड y एक्सिस बेटा। ठीक है, तो मान लो हमारे पास ये हो गई x एक्सिस और बना लो यहाँ पे y एक्सिस। ठीक है, let us take now points। अगेन बेटा जो हम लेंगे ना पॉइंट्स, वो लेंगे इंटरवल π/4 का। ओनली देन विल बी एबल टू सी द ग्राफ। सो लुक हियर, इट इज π/4, राइट, π/2, देन 3π/4, देन वी हैव पाई, पीछे के पॉइंट्स ले लो, माइनस π/4, वी कैन टेक माइनस π/2, फिर ले लो माइनस 3π/4 एंड सिमिलरली माइनस पाई। इज इट ओके? अब यहां पे फिर से देखो कोसिकेंट x होता है बेटा 1/sin x, है ना? यही होता है। तो इसका मतलब जहां भी sin x 0 है वहां पे हमारा कोसिकेंट नॉट डिफाइंड हो जाएगा। sin x कहां पे 0 था? n पाई पे। तो इसका मतलब 0, पाई, माइनस पाई, आगे जाओगे तो 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, पीछे जाएंगे तो माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, सो ऑन। इन सब वैल्यूज पे बेटा हमारा कोसिकेंट नॉट डिफाइंड होगा। तो यस, वहां पे क्या डाल लेंगे हम? डॉटेड लाइंस बेटा। ठीक है, तो ये देखो आई एम पुटिंग डॉटेड लाइंस ओवर हेयर, जस्ट अ मोमेंट। तो यहां पे डाल लेते हैं, माइनस पाई पे पहले डाल लो। ये देखो, क्योंकि यहां पे हमारा ग्राफ जो कोसिकेंट x है बेटा वो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। 0 पे भी हम डाल लेते हैं ऐसे, इसको थोड़ा ऊपर भी ले लो बेशक। तो 0 पे भी बेटा नॉट डिफाइंड होगा, इट विल हेल्प अस इन ड्रॉइंग द ग्राफ, राइट। और पाई पे भी क्या हो जाएगा हमारा? नॉट डिफाइंड। अब जो हमारे पास बीच के पॉइंट्स हैं उन पे हम कोसिकेंट की वैल्यू लेते हैं। कोसिकेंट π/4, अब देखो साइन π/4 आपका होता है 1/√2, तो कोसिकेंट π/4 हो जाएगा √2। जैसे देखो ये 1 है, ये 2 है, तो √2 विल बी 1.414 के करीब होता है ना, तो समवेयर है। तो π/4 पे कोसिकेंट की वैल्यू है √2। साइन π/2 इज 1, तो उसका रेसिप्रोकल कितना आपका? 1 बेटा। इज इट ओके? ये देखो, तो यहां पे आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। ठीक है ना? तो यहां पे हमारे पास π/2 पे जो वैल्यू है बेटा वो कितनी आ जाएगी? देखो 1 आ जाएगी, ये आ गई। फिर 3π/4, साइन 3π/4 इज 1/√2, तो उसका रेसिप्रोकल हो गया देखो √2। अब पता है 0 पे कोसिकेंट डिफाइंड नहीं है आपका, पाई पे डिफाइंड नहीं है, तो देखो इसके बीच में हमारे पास ना ऐसे यू शेप कर्व आएगी।
इज इट ओके? और पता है एक बात सुनो, हर यू शेप कर्व को पैराबोला नहीं बोलते हैं। जब हमारे पास ग्राफ पैराबोला होता है उसकी एक फिक्स्ड कंडीशन होती है, तो एवरी यू शेप कर्व इज नॉट अ पैराबोला, ये कोसिकेंट एक्स का ग्राफ है। अब आपको पता है कि कोसिकेंट ऑफ बेटा माइनस एक्स कितना होता है, ये देखो, कोसिकेंट ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब माइनस एक्स पे जो वैल्यू है बेटा और एक्स पे वो आपस में अपोजिट होगी। तो अब देखो पाई बाय 4 पे, नीचे पहले हम पॉइंट्स ले लेते हैं। देखो यहाँ पे जैसे मान लो ये हमारा हो गया -1, दिस विल बी -2, समवेयर हियर वी विल हैव -√2। ये तो पाई बाय 4 पे अगर √2 है तो माइनस पाई बाय 4 पे -√2। कोसिकेंट पाई बाय 2 1 है तो माइनस पाई बाय 2 पे कितना, -1। फिर कोसिकेंट 3 पाई बाय 4 इज √2, तो कोसिकेंट -3 पाई बाय 4 विल बी -√2। अब देखो यहाँ पे इस केस में हमारा ये ग्राफ ऐसे आएगा, डाउनवर्ड यू टाइप हमारी कर्व बनेगी। और देखो ये कर्व्स जो हमने ग्राफ बनाया है ये डॉटेड लाइंस को कभी भी टच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे तो हमारा कोसिकेंट एक्स क्या है, नॉट डिफाइंड है। इज इट ओके? अब देखो इससे रिलेटेड हम पॉइंट्स लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द डोमेन। अब क्योंकि 1/sin x था ना कोसिकेंट एक्स, तो जहां साइन 0 है, देखो 0, पाई, -पाई, उस पे ये नॉट डिफाइंड था। तो डोमेन हो गई हमारी बेटा r - n पाई, वेयर n इज एनी इंटीजर। इज इट ओके? ये हो जाएगा। फिर देखो इसमें रेंज। अब ना इसकी रेंज जरा ध्यान से देखना। आप देखो यहाँ पे ग्राफ ऑब्जर्व करो जरा, आपको पूरा ग्राफ अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये नीचे हम जा रहे हैं -∞ तक, है ना ये, और ऊपर हम जा रहे हैं बेटा +∞ तक। तो क्या हम ये बोल दें कि हमारी रेंज है -∞ टू +∞? क्योंकि हमने बोला था कि बॉटम टू टॉप। नो, -∞ से हम कहां तक जा रहे हैं बेटा, -1 तक जा रहे हैं खाली। आप ऑब्जर्व करो -1 और 1 के बीच में कोई भी ग्राफ नहीं है। तो रेंज कैसे लिखोगे, -∞ से जाएंगे -1 तक, फिर यूनियन, फिर आप 1 से लेकर जाओगे कहां तक, इंफिनिटी तक। गैप है ना बीच में, तो उसको कैसे जोड़ोगे, यूनियन से। तो इसकी कोसिकेंट एक्स फंक्शन की बेटा हमारी रेंज हो जाएगी, देखो -∞ से लेकर, एक सेकेंड, तो ये हम लिखते हैं -∞ से लेकर बेटा -1 क्लोज्ड इंटरवल। आपको पता है देखो इंफिनिटी और -∞ पे हमेशा हम ओपन इंटरवल लेते हैं। फिर यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 1 से लेकर इंफिनिटी। पता है इस रेंज को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ऑल रियल नंबर्स में से माइनस कर दो ओपन इंटरवल -1 to 1। मतलब ये वाला पार्ट -1 to 1 अगर ओपन इंटरवल माइनस कर दें, उसके अलावा बाकी y हर वैल्यू लेता है, राइट? आप देखो इस फंक्शन का पीरियड जरा, ये जो अभी मैंने बनाया है ना, ये पूरा एक साइकिल है। आप ये मत समझना ये ग्राफ रिपीट हो गया। अगर देखो ग्राफ रिपीट होता तो यहां भी अपवर्ड यू बनना चाहिए था, जो कि नहीं बना, ये तो डाउनवर्ड है। तो यहां से लेकर यहां तक हमारा पूरा अभी एक साइकिल है बेटा। अब दोबारा बनाएंगे ना तो अगले में आपका डाउनवर्ड यू आएगा, फिर अपवर्ड आएगा, एंड सो ऑन। और ये पीरियड की लेंथ कितनी है, देखो पाई यूनिट्स पीछे, पाई यूनिट्स आगे, दैट इज 2 पाई। सो वी कैन से दैट पीरियड ऑफ दिस फंक्शन विल बी इक्वल टू 2 पाई। गॉट इट? और फिर अगेन बिकॉज बेटा कोसिकेंट ऑफ -x इज माइनस ऑफ कोसिकेंट x, इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो लेट मी राइट ओवर हियर कि इट इज एन ऑड फंक्शन। ठीक है, तो ये कैसा फंक्शन है बेटा, ऑड फंक्शन है। अब देखो ये कहां 0 होता है, कहीं भी नहीं। क्या आप देख रहे हो ग्राफ कहीं एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, नेवर, क्योंकि इसका न्यूमरेटर कांस्टेंट है तो ये कभी 0 नहीं बनेगा। तो वी कैन से हियर कि कोसिकेंट x इज नॉट इक्वल टू 0, ये कभी भी बेटा 0 नहीं बनता है। इज इट ऑल राइट? तो हमें ये पता चला। तो दिस वॉज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू कोसिकेंट x। अब देखो हम नेक्स्ट आते हैं किस पे, y इज इक्वल टू सीकेंट x के ग्राफ पे। ठीक है ना, ये देखो
Last one, sixth one will be y is equal to secant x. बनाए इसका ग्राफ, ये देखो. Let us see the graph. तो let us make x axis and y axis बेटा. तो यहाँ पे ये देखो, ये हमने x axis बना ली और मान लो एक सेकेंड, सपोज हमने ये ले ली हमारी y axis बेटा. ठीक है, ये हो गई हमारी. अब देखो यहाँ पे अगेन लेट अस टेक इंटरवल ऑफ पाई बाय 4. तो वी हैव 0, पाई बाय 4, ठीक है, पाई बाय 2, देन वी हैव 3 पाई बाय 4, देन वी हैव पाई, फिर आ जाएगा आपका 5 पाई बाय 4, फिर 6 पाई बाय 4 का मतलब 3 पाई बाय 2. कुछ पॉइंट्स पीछे के देखो, माइनस पाई बाय 4 एंड माइनस पाई बाय 2, ये आ गए. नाउ नोटिस secant x is nothing but 1 upon cos x. Again, जहां पे डिनोमिनेटर 0 वहां पे फंक्शन नॉट डिफाइंड. तो डिनोमिनेटर इज cos x कहां पे 0 होता है? माइनस पाई बाय 2, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, याद है ना, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पे. तो यहां पे हम हमारी बना लेते हैं डॉटेड लाइन बेटा पैरेलल टू y एक्सिस. तो माइनस पाई बाय 2 पे हमारी बन गई देखो. फिर हम बनाते हैं ये डॉटेड लाइन कहां पे? पाई बाय 2 पे. लुक हियर, यहां बना लो. यहां पे आपका सीकेंट एक्स बेटा नॉट डिफाइंड हो जाएगा. सिमिलरली आपका 3 पाई बाय 2 पे भी हमारा सीकेंट एक्स क्या होगा? नॉट डिफाइंड. ठीक है, अब बाकी के पॉइंट्स देखो जरा. सीकेंट 0 कितना होता है बेटा? 1. Is it okay? अब जैसे यहां पे 2 है, somewhere here we will have under root of 2. Secant pi by 4 will be how much? Root 2. Now notice one thing. We know that secant of minus x is equal to secant x. होता है ना, cos की तरह बिहेव करता है. cos x का ही तो रेसिप्रोकल है. तो इसका मतलब अगर पाई बाय 4 पे रूट 2 है तो माइनस पाई बाय 4 पे भी कितना होगा बेटा? अंडर रूट ऑफ 2. तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा. तो इनको हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास इस टाइप का आएगा. ये देखो 0 पे वैल्यू कितनी? 1 थी ना, तो ये पॉइंट भी है. तो लेट अस नाउ ज्वाइन दीज पॉइंट्स. डॉटेड लाइंस के बेटा ये नजदीक जाएगा, ठीक है, उनको टच बिल्कुल भी नहीं करेगा, लाइक दिस. तो इस तरह से अपवर्ड यू टाइप का ग्राफ बनेगा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में. फिर देखो अगली दो डॉटेड लाइंस के बीच में यहां पे हम पॉइंट्स लेते हैं. पहले लेट दिस बी -1, ये है बेटा -2, तो समवेयर हेयर वी विल हैव -√2. अब देखो cos 3 पाई बाय 4 क्या होता है? -1/√2. तो उसका रेसिप्रोकल secant 3 पाई बाय 4 विल बी -√2. cos पाई याद है ना कितना था? -1. तो secant उसका रेसिप्रोकल -1. फिर cos 5 पाई बाय 4 भी बेटा कितना होगा? -1/√2. तो उसका रेसिप्रोकल secant पाई बाय 4 विल बी अगेन -√2. ठीक है, तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया. अब देखो इनको हम ज्वाइन कर देते हैं. अगेन डॉटेड लाइन को टच नहीं करेगा ये ग्राफ, बस उसके क्लोज जाएगा. तो ये हमारा ग्राफ हो गया बेटा, जैसे कि आप देख सकते हो y is equal to secant x का. Let us write the concerned points regarding it. तो सबसे पहला पॉइंट हम लिखते हैं हमारी डोमेन. यस, तो डोमेन देखो, क्योंकि secant x 1 upon cos x है, तो जहां पे cos 0 वहां पे नॉट डिफाइंड. देख रहे हो ना, -π/2, π/2, 3π/2. कहां पे cos 0 होता था? ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2. यस, तो डोमेन विल बी all real numbers minus odd multiples of π/2. Is it okay? Where n is any integer. तो odd multiple of π/2 पे बेटा secant x डिफाइंड नहीं होता. अब देखो इसकी रेंज बिल्कुल cosecant x की तरह ही तो बिहेव कर रही है. लुक हियर, ग्राफ आप नोटिस करो, ये नीचे -∞, ये ऊपर इन्फिनिटी, लेकिन -1 और 1 के बीच में कोई भी ग्राफ नहीं है. तो -∞ से जा रहे हैं -1 तक देखो, और फिर 1 से जा रहे हैं इन्फिनिटी तक. तो वी कैन राइट रेंज एज -∞ to -1, राइट,
यूनियन 1 टू इंफिनिटी। या तो देखो ऐसे लिख लो, या फिर जैसे मैंने बताया था ये भी कह सकते हैं ऑल रियल नंबर्स में से माइनस कर दें -1 to 1। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो पीरियड। अब देखो जो मैंने ग्राफ बनाया है दैट इज कंप्लीट अभी 1 साइकिल, रिपीट नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ये अपवर्ड यू है, अगर रिपीट होता तो यहीं पे अपवर्ड यू आना चाहिए था, ये डाउनवर्ड है। तो ये पूरा एक साइकिल है। अब आगे जाओगे तो फिर अपवर्ड आएगा, देखो यहाँ पे है ना, फिर डाउनवर्ड एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये देखो यहां से लेकर यहां तक बेटा हमारा ये जो बना है वो एक ही साइकिल है। लेंथ ऑफ इंटरवल कितना है, π/2 यूनिट्स पीछे, 3π/2 यूनिट्स आगे, टोटल मिला के हो गया 3π/2 plus π/2, that is 2π units. So that means period of this function will be 2π. And look here, because secant of minus x होता है प्लस secant x, इसका मतलब ये वाला फंक्शन क्या है, इवन। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं उनमें सिर्फ कोसाइन और secant फंक्शन आर इवन फंक्शंस, रेस्ट ऑल 4 आर ऑड फंक्शंस। और इसी तरह पीरियड में tan और cot x का पीरियड बेटा पाई होता है, बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पीरियड कितना होता है, 2π। तो ये वाला secant फंक्शन हमारा कैसा हो गया, इवन फंक्शन। इज इट ओके? अब देखो ये ग्राफ भी आप नोटिस करो, एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब y कहीं भी 0 नहीं है, मतलब secant x कहीं 0 नहीं है। वैसे भी न्यूमरेटर कांस्टेंट है ना, तो ये कभी 0 बनेगा नहीं, तो इसका मतलब secant x इज नेवर इक्वल टू 0। तो secant x बेटा कभी 0 नहीं होता। ठीक है, तो ये हमने सारे पॉइंट्स कर लिए रिगार्डिंग ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हर एक फंक्शन का आपको ग्राफ याद होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद हर ग्राफ से रिलेटेड डोमेन, रेंज, पीरियड इवन है या ऑड है, और कहां पे कोई फंक्शन हमारा 0 होता है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जो हमने अभी लिखा था उससे रिलेटेड फटाफट कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो मैं वही ग्राफ के साथ ही लिखती हूं ताकि आपको क्लियरली पता चले। ये देखो, सबसे पहला ग्राफ हमने ये किया था y इज इक्वल टू साइन एक्स का। तो इस लेक्चर में बिल्कुल हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी लिखेंगे उनसे रिलेटेड। अब देखो जैसे साइन एक्स की वैल्यू -1 to 1 के बीच में लाई करती है, तो यहां पे हमें क्या इनइक्वालिटी मिल रही है बेटा, इस केस में वी कैन से दैट, यही ग्राफ के साथ ही लिख दें, तो यहां पे लिख देते हैं वी आर गेटिंग कि साइन एक्स जो है वो लाई करता है बिटवीन -1 to 1। ओके, तो साइन एक्स लाई करता है -1 to 1 के बीच में, ये इससे रिलेटेड हमें इनइक्वालिटी मिली। अगला देखो कॉस एक्स, इसकी भी रेंज क्या थी, -1 to 1। ये देखो दिस इज द रेंज -1 to 1, ग्राफ -1 to 1 के बीच में है, तो हम कह सकते हैं कि cos x भी हमेशा लाई करता है -1 to 1 के बीच में। तो इससे रिलेटेड ये इनइक्वालिटी हमें मिल गई। तीसरा देखो tan x का ग्राफ। अब देखो ये -इन्फिनिटी से आपका नोटिस करो जा रहा है +इन्फिनिटी तक, रेंज थी ना यहाँ पे, नोटिस करो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। दैट मीन्स यहाँ पे हम बोल सकते हैं बेटा -इन्फिनिटी से लेकर tan x लाई करता है कहां तक, इन्फिनिटी तक। तो tan x लाइज फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। अगला देखो cot x। cot x भी देखो -इन्फिनिटी से पूरा ऊपर तक जा रहा है कहां तक, +इन्फिनिटी तक। तो cot, और रेंज लिखी थी ना हमने -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, सो वी कैन से वेरी इजीली कि -इन्फिनिटी से cot x बेटा लाई करता है +इन्फिनिटी तक। इज इट ओके? ये हो जाएगा, इट विल बी दिस। फिर आगे चलो, कोसेकेंट x देखो। अब हमने कहा था इसकी वैल्यू या तो -1 से देखो छोटी होती है, ये डाउनवर्ड यू -1 से नीचे नीचे है, या ये अपवर्ड यू 1 से ऊपर ऊपर है। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं बेटा कि या तो कोसेकेंट x जो है दैट इज लेस देन और इक्वल टू -1, या फिर कोसेकेंट x आपका होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो कोसेकेंट x से रिलेटेड दिस इज द इनइक्वालिटी दैट वी हैव ऑब्जर्व्ड। ओके, कि आइदर इट इज लेस देन इक्वल टू -1
या फिर ये 1 या 1 से ऊपर होगा ग्राफ। इसी तरह लास्ट वाला देखो, सीकेंट एक्स, ये देखो इसका ग्राफ हमारा ये रहा। इसमें भी आप नोटिस करो, आइदर ग्राफ इज बिलो -1 और इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो इसका मतलब हम सीकेंट एक्स के बारे में भी बेटा ये कह सकते हैं कि या तो सीकेंट एक्स इज लेस देन और इक्वल टू -1 या फिर सीकेंट एक्स होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इज इट ओके? तो ये हमारे पास हो गई इनइक्वालिटीज। अब देखो, इन ग्राफ से रिलेटेड या इन फंक्शन से रिलेटेड हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज अभी लिखी हैं, जो कि हमने डायरेक्टली ग्राफ से या कह लो रेंज से निकाल ली। इनसे रिलेटेड हम कुछ और इनइक्वालिटीज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, and based on that we will do some questions in the next lecture. So in this lecture we have studied graphs of trigonometric functions and we studied their respective domain, range, period, whether these functions are even or odd, and what are the points at which these functions are 0. Okay, so that is all for this lecture beta. Rest we will continue in the next one. All right, meanwhile please draw the graphs and revise, क्योंकि जब questions करोगे graphs आपके फटाफट बनने चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए, right? तो practice as much as you can and enjoy the benefit of our courses beta, right? So thank you and bye bye beta.